सवाल हल होगा मेहनत से नहीं तो प्यार से। लेकिन मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले जो सवाल होते हैं, ये ना तो मेहनत से सॉल्व होते हैं और ना ही प्यार से। यहाँ तो लोग गलतियां ही अलग तरह से करते हैं, अलग अलग टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में सबसे ज्यादा गलतियां क्यों होती हैं, आज हमारा यही वीडियो का टॉपिक है, ठीक है ना। अगर तुमने भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ऐसी ही गलती की है जो खुद सवाल भी रो पड़ता है, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। तो इसको पूरा देखें, तब आपको समझ में आएगा कि जो है ये जो भूत है, ये जो भूत सवार रहता है, इसके भूत सवार इसको भगाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मंत्र बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला जो भूत है, यानी कि जो पहली जो गलती है, वो कौन सी गलती है? जल्दीबाजी का जिन, ठीक है ना। तो लोगों को बहुत जल्दीबाजी रहती है, और जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बच्चा किताब खोलते ही यानी कि क्वेश्चन पलटते ही कूद पड़ता है, क्या बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन पर टिक मार देता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे टिक मार दिया, तो यही तो सबसे पहली गलती है। सवाल को बिना ठीक से पढ़े ही जवाब दोगे, जवाब ठोकोगे, तो आपका आंसर भी तो गलत ही होगा ना। तो अरे भाई जो है, जो सवाल है उसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह मत देखो ना, कि व्हाट्सएप पे जो मैसेज आया उसको फॉरवर्ड कर दे जल्दी जल्दी, जिसे बिना पढ़े फॉरवर्ड कर देते हैं। पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, तो पहले उसको अच्छे से आप पढ़ो, तब समझ में आएगा ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है भाई? पहले पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लो, फिर सोचो कि कौन सा ये टिक लगाएं हमारा जो कि सही लगे। तो जल्दीबाजी में गलत ट्रेन पकड़ेंगे तो भाई खतरा तो होगा ही होगा। तो इसीलिए आप उसको क्या करो, अच्छे से सोच विचार लो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा नहीं होगा। तब बेहतर आप क्या कर पाओगे, उसका सही जवाब दे पाओगे, ठीक है ना। दूसरा सबसे बड़ा जो गलती होता है, सवाल का गलत मतलब समझना, ठीक है ना। गलत मतलब समझने का मीनिंग यहाँ पे क्या है? दूसरी सबसे बड़ी गलती यही है, सवाल कुछ और कहता है, कुछ और पूछता है, दिमाग में कुछ और चलता है, और हमें समझ में कुछ और आता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं एक आपका सवाल होता है डायरेक्शन वाला, ठीक है ना। तो डायरेक्शन वाले सवाल को मिरर वाला सवाल समझकर अगर हल करेंगे, तो भाई रिजल्ट भी तो उल्टा पुल्टा आएगा। इसीलिए ठीक है ना, उसको समझिए, कैटेगरी वाइज आप देखिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट का जो 10 प्रश्न है, 10 टाइप के जो प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, सब तरह का मैं वीडियो बनाकर रख दिया हूँ। आप इसमें जाकर ढूंढ लीजिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हर सवाल की कैटेगरी होती है, पहले उसको पहचानिए कि ये डायरेक्शन का है, ऑड मैन आउट का है, कोडिंग का है, डिकोडिंग का है, सीरीज का है, किसका है, ठीक है ना। तब उसको जब सॉल्व करेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको ये चीज समझ में आएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ऑप्शन का जाल, ठीक है ना। बच्चा ऑप्शन ए देखता है, सही लगता है, फिर बी देखता है, वो भी सही लगता है, फंस गया बंदा, ठीक है ना। तो भाई तीसरा जो सबसे बड़ी गलती है ना, ऑप्शन ट्रैप, इसमें अगर फंसोगे तो भाई आप फंसे ही रह जाओगे, आपका कभी भी आंसर राइट नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करो, क्वेश्चन को देखो, तब ऑप्शन पे जाओ, या पहले ऑप्शन में ही कूदोगे? पहले ऑप्शन में कूदोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ये बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, ठीक है ना। सवाल का जवाब सोचने से पहले ऑप्शन में मत घुसो, ये देखो कि ये कैसा मतलब सवाल है, ठीक है ना। ये तो सवाल उसी तरह का हो गया, जैसे मान लेते हैं शादी से पहले ही ससुराल चले जाओ। तो भाई शादी से पहले अगर ससुराल जाओगे तो आपको तो मार पड़ेगा ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अरे ससुराल वाले दौड़ा के मारेंगे, ठीक है ना। पहले शादी कर लो तब जाओ ससुराल, तो आपको इज्जत मिलेगा। वही सेम टू सेम यहाँ पे भी है, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, तब उसके बाद ऑप्शन को जब टिक करोगे तो आसानी से आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले सवाल को खुद से सॉल्व कर लें, फिर ऑप्शन में जाएंगे, सीधे सीधे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है ना। और ऐसे जो टिक करने वाले लोग होते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में जाके टिक करते हैं, इनका हिस्ट्री की मैं बात कर लेता हूँ। हिस्ट्री में इनका सिलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आज तक ऐसे बच्चों का कभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। चौथा जो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ठीक है ना, ये आपका टाइम का कचरा कर देते हैं। टाइम का कचरा मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। आसान सवाल पर 5 मिनट देते हैं और मुश्किल सवाल पर 30 सेकंड में भाग जाते हैं भाई, ठीक है ना। जो आसान सवाल है उसको 5 मिनट देंगे, और जो ठीक है थोड़ा कठिन सवाल है उसको 30 सेकंड में ही उस पर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो बताइए, आपका टाइम यहाँ पे गलत चल रहा है ना। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो भाई आपका जो है यहाँ पे सत्यानाश होगा कि नहीं? सत्यानाश होगा, होगा ही होगा भाई। आसान सवाल पर इतनी मेहरबानी, और मुश्किल सवाल पर देखकर आंखें बंद कर लेना, ये कौन सा भाई जो है क्या बोलते हैं समझदारी की बात होगी, ठीक है ना।
तो पहले इजी क्वेश्चन को करो जिससे कि दिमाग वार्म अप हो जाए, मतलब आपका दिमाग जो है धीरे-धीरे वार्म हो, गर्म हो, ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कहीं दौड़ने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले अपने बॉडी को थोड़ा-सा हीट करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद दौड़ लगाते हैं तो मज़ा आता है, ठीक है ना? फिर मुश्किल सवाल पर दिमाग लगाओ, एकदम योगी स्टाइल में शांत होकर, ठीक है ना? तो इस तरह से जब आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना? 5वां जो कि सबसे आखिरी का ये गलती बच्चे करते हैं, प्रैक्टिस की कंजूसी। अब ये प्रैक्टिस की कंजूसी क्या होती है? बच्चा कहता है मैं कॉन्सेप्ट समझ लिया हूँ, अब मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 5वीं और सबसे बड़ी ये गलती है प्रैक्टिस की कंजूसी करना। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, तो क्या आपका जो क्वेश्चन ट्रिक करोगे आपका सही होगा? नहीं होगा भाई, कतई नहीं होगा। आप वहाँ पे हमेशा गलती ही करोगे। तो रोज़ हमें 10 से 15 मिनट मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले सवाल पर हमें अपना टाइम देना चाहिए। और टाइमर को भी सेट करें इस पे, ठीक है ना? तभी आपका सपना पूरा होगा, अदरवाइज़ आपका सपना अधूरा ही रहेगा। अब हमारी तरफ से भी आप लोगों को कुछ गुरु मंत्र मिल जाए तो बेहतर रहेगा। वो क्या है भई? टॉपर लोग सवालों को क्वेश्चन नहीं समझते हैं, ठीक है ना? पहली बात तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जो टॉपर लोग होते हैं, जो टॉप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं समझते हैं, वो क्वेश्चन को पजल समझते हैं, यानी कि उसको गेम समझते हैं और गेम समझकर उसको खेलते हैं, एन्जॉय करते हैं। और जो ये जो बेकार लोग होते हैं, जो मतलब टॉप नहीं कर पाते हैं या पीछे रह जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो सवाल को सवाल ही समझते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हैं, मनोरंजन अगर करते हैं, तो उनको मज़ा आता है और जब मज़ा आता है ना, तो बा बहुत ज़्यादा उस पे टाइम देते हैं और जब टाइम देंगे, तो भाई कौन-सी ऐसी चीज़ है दुनिया में कि जिस पे हम टाइम भी दें और वो हमको समझ में भी ना आए, ठीक है ना? तो अगर बेहतर से अब दिलो-दिमाग से जब किसी चीज़ पर आप टाइम दोगे तो 100% श्योर है वो चीज़ आपको समझ में आएगा। गलतियाँ करना गलत नहीं है, गलतियों से सीखना ज़रूरी है। आज की गलती तुम्हारे लिए कल का सक्सेस का रास्ता बनाएगी, बस मेहनत में कमी मत छोड़ना। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक मेहनत ऐसे ही करते रहो ताकि नवोदय वाले खुद आपको एडमिशन के लिए चिट्ठी लिखकर भेजें कि भाई आ जाओ, आपकी हमारे स्कूल में ज़रूरत है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।